Hello bachcho, let's see the question. So the question says 200 ml of a solution of mixture NaOH and Na2CO3 was first titrated with phenolphthalein and N by 10 HCl. 17.5 ml of HCl was required for the endpoint. After this, methyl orange was added and 2.5 ml of same HCl was again required for the next endpoint. Same HCl का मतलब क्या? N by 10 HCl. So we have to find out the amounts of NaOH and Na2CO3 in the mixture. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अभी देखिए यहाँ पे हमने एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए दोनों इंडिकेटर यूज किया है, एक है फिनोल्फ्थालीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज. सो दो इंडिकेटर का काम क्या है या फिर दो इंडिकेटर क्या इंडिकेट्स करते हैं वो हम पहले देख लेंगे. सो जो फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर आपका है, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर indicates half neutralization of Na2CO3 and complete neutralization of NaOH, whereas methyl orange indicator indicates the complete neutralization of Na2CO3. इसका मतलब क्या हुआ, जो फिनोल्फ्थालीन लेने के बाद और फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर में डालने के बाद जो आपका Na2CO3 का हाफ न्यूट्रलाइजेशन हुआ था, बाकी के हाफ जो पड़ा हुआ है वो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इंडिकेट कर गया. क्यों? क्योंकि जो Na2CO3 के कॉम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट बनता है वो होता है माइल्ड एसिडिक, और माइल्ड एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज एक अच्छा इंडिकेटर है. तो उसके उस कॉन्सेप्ट से हमको क्या मिलेगा, जो बाकी का हाफ है, बाकी हाफ न्यूट्रलाइजेशन जो Na2CO3 का पड़ा हुआ है उसके लिए जो एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl है वो आपको चाहिए. सो उसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 will be is equal to 2 into मिल इक्विवेलेंट ऑफ excess HCl रिक्वायर्ड. सो एक्सेस HCl जो रिक्वायर्ड है वो कितना है आपका, वो है 2.5 ml. सो वॉल्यूम उसका 2.5 ml यहाँ पे पुट करेंगे और जो स्ट्रेंथ है वो है n/10 यानी कि 1/10. सो ये आपका आएगा 0.5. अभी देखिए हमने पहले ही लिखा कि फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर जो है वो इंडिकेट्स करता है क्या, हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3. सो उसके रिगार्डिंग आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, सो फॉर फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर क्या करता है, वो NaOH का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेट करता है. सो उसके लिए आपको मिलेगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ Na2CO3 यानी कि हाफ ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, जो कि हमारे पहले एंड पॉइंट के लिए रिक्वायर्ड था. वो कितना था, 17.5 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल और n/10 नॉर्मल ऑफ HCl. सो ये कितना होगा, 17.5 वॉल्यूम है और नॉर्मलिटी कितना है 1/10. सो ये आएगा आपका 1.75. सो आपको MEQ यार और मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना मिलेगा, सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आपको मिलेगा 1.75 माइनस हाफ ऑफ द मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 यानी कि 0.5/2. सो ये आपको मिलेगा 1.75 माइनस 0.25
दैट इज 1.5। सो अमाउंट कितना मिलेगा आपको? सो अमाउंट ऑफ NaOH वो आएगा मिली इक्विवेलेंट इंटू 10⁻³ इंटू इक्विवेलेंट वेट। सो मिली इक्विवेलेंट आपको NaOH का कितना मिला? 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 40। सो दिस विल बी 60 इंटू 10⁻³ ग्राम। अभी हम Na2CO3 का अमाउंट भी निकालेंगे, उसका मिली इक्विवेलेंट हमको कितना मिला? 0.5। सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ Na2CO3 कितना आएगा? मिली इक्विवेलेंट उसका है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 का है 53। सो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 26.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। सो फाइनल आंसर हमको क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट्स ऑफ Na2CO3 एंड NaOH इन द मिक्सचर। सो ये जो वैल्यूज हमको मिले इसको हम हाईलाइट कर देंगे, इसको ब्रैकेट में डालते हैं और फाइनल आंसर हम लिख लेंगे। इसको एक बार हाईलाइट, फाइनल आंसर आपका आएगा, इसको अलग स्लाइड में लिखते हैं। सो फाइनल आंसर आपका आएगा द मिक्सचर contains 26.5 into 10⁻³ gram of NaOH and gram of Na2CO3 and 60 into 10⁻³ ग्राम ऑफ NaOH। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।